दोस्तों विद्या भारती 0.1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के विद्युत चैप्टर के बारे में, जो भौतिकी का विद्युत चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो प्रश्न नंबर 1 है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है विद्युत परिपथ चालकों तथा विद्युत स्रोतों का संयोजन है। इन चालकों तथा विद्युत स्रोतों को कम प्रतिरोध के संयोजक तारों से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि कोई लघु पथ न हो। प्रश्न नंबर 2, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। जो एनसीईआरटी में है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति सेकंड होने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलम्ब हो तो विद्युत धारा एम्पियर कहलाता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटे 1 आयस। कूलम्ब का नियम क्या है? तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच का विद्युत बल उसके गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ के स्थिरांक है। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? इसके मात्रक क्या है? तो किसी निश्चित समय में धारा के द्वारा किया गया कुल कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। W बराबर पावर गुने T, यानी W बराबर पावर गुने समय। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो वाट सेकेंड। जो विद्युत ऊर्जा 1 वाट शक्ति वाले परिपथ में 1 सेकेंड में खर्च होती है, और दूसरा नंबर में है वाट घंटा। जो विद्युत ऊर्जा 1 वाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में खर्च होती है। आगे अब 1 घंटा बराबर 1 वाट गुने 1 घंटा, यानी 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। तो 1 वाट गुने 3600 यानी 3600 वाट सेकेंड, यानी 3600 जूल होता है। और 1 किलोवाट घंटा। जो विद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटा में खर्च होती है। तो 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर 1 किलोवाट गुने 1 घंटा। 1 घंटा में 3600 सेकेंड और 1 किलोवाट में 1000 वाट, इसीलिए 36 लाख जूल, यानी 3.14 जूल के बराबर होता है। 5 नंबर प्रश्न है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एक भी है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। तो V बराबर W/Q। मेरा 6 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में संयोजन करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों के पार्श्वर्य में संयोजन करने से क्या लाभ है? तो पार्श्वर्य में संयोजन करने का लाभ होते हैं, नंबर फर्स्ट में प्रतिरोधों को पार्श्वर्य क्रम में जोड़ने से किसी भी चालक में स्विच की सहायता से विद्युत धारा स्वतंत्रतापूर्वक भेजी अथवा रोकी जा सकती है। ऐसा करने से सभी समांतर शाखाओं के सिरों के बीच विभवांतर बराबर होता है। इसलिए लैंप, बिजली का आयरन, रेफ्रिजरेटर, रेडियो आदि को एक विभव पर प्रचलन योग्य बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7, साधारण वोल्टिक सेल की संरचना लिखिए। साधारण वोल्टिक सेल वोल्टा के द्वारा तैयार किया गया था। यह एक ऐसा यंत्र था जिसके द्वारा विद्युत धारा को प्राप्त किया गया था। कांच के बने बर्तन में तांबे और जस्ते की 2 छड़ें तनुगंधक अम्ल में डुबाया जाती है। जस्ता अम्ल से क्रिया करता है। जब टॉर्च के बल्ब को तार की सहायता से तांबे और जस्ता से जोड़ा जाता है तो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। कूलाम्ब के नियम की व्याख्या कीजिए। आखिर कूलाम्ब का नियम क्या होता है? तो कूलाम्ब के नियम 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल उन
आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्याख्या: यदि Q1 और Q2 दो आवेश हो तो उनके बीच दूरी r और इनके बीच लगने वाला F बल हो तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो F बराबर K Q1 Q2/r², जहाँ K समानुपातिकता नियत स्थिरांक है। दो आवेशों के बीच बल उनके केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है। समान आवेशों के लिए यह बल प्रतिकर्षी धनात्मक होता है तथा विपरीत आवेशों के लिए यह बल आकर्षी ऋणात्मक होता है। 9 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा को प्रबल परिभाषा दे अथवा विद्युत धारा क्या है इसके समीकरण एवं मात्रक को लिखे। तो किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम है। यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम/1 सेकेंड। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। 10 नंबर मेरा प्रश्न है, प्रतिरोध का संयोजन समूहन क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? किसी एक समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। जो मॉडल सेट नंबर 2011 के और 2011 के में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कंपार्टमेंटल परीक्षा तथा 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। 10 नंबर का उत्तर है, विद्युत परिपथ में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध चालकों को एक साथ जोड़ना प्रतिरोध का संयोजन या समूहन कहते हैं। संयोजन 2 प्रकार से होता है, पहला में श्रेणी क्रम, दूसरा में पार्श्ववर्ती क्रम। श्रेणी क्रम में R1, R2, R3 और V1 और V2 लेते हैं, V बराबर V1 माइनस V2। और पार्श्ववर्ती क्रम में R1, R2, R3, I1, I2, I3 लेते हैं। इसके बाद समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट n तक जाता है। और पार्श्ववर्ती क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 n तक। श्रेणी क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक: श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान के अनुसार विभव का विभवांतर V बराबर V1 V2 V3 होता है, जबकि धारा I का मान सामान्य रूप से प्रवाहित होता है। यदि समतुल्य प्रतिरोध R हो, विभवांतर V हो, R1, R2, R3 में विस्तृत विभवांतर V1 V2 V3 डॉट डॉट n तक, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 n तक। IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 डॉट डॉट n तक। इसीलिए ओम नियम से ओम नियम बराबर I बराबर V/R या IR बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट n तक, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही व्यंजक प्राप्त हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 11, प्रतिरोध किसे कहते हैं या प्रतिरोध का ऐसा मात्रक लिखे। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है अथवा प्रतिरोध किसे कहते हैं। मॉडल क्वेश्चन सेट नंबर 3 में जो 2015 में पूछा गया है। तो प्रतिरोध जानेंगे, चालक का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध किया जाता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यदि परिपथ की अन्य परिस्थितियों समान रहे तो प्रतिरोध बढ़ाने से विद्युत धारा कम हो जाती है तथा प्रतिरोध घटाने से विद्युत धारा बढ़ जाती है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मान किसी चालक के दोनों सिरे के मध्य विभवांतर और उसमें बह रही विद्युत धारा की मात्रा के अनुपात के बराबर होता है। तो प्रतिरोध बराबर विभवांतर बट्टे धारा या इसे ओम कहेंगे। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला में चालक की लंबाई पर। चालक का प्रतिरोध R चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। इसका अर्थ है अगर लंबाई 2 गुनी करेंगे तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। अगर लंबाई को आधा करेंगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ
काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यहाँ ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसका अर्थ जब क्षेत्रफल दुगुना होगा तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। पदार्थ की तीसरा नंबर पॉइंट है पदार्थ की प्रकृति। तो पदार्थ की प्रकृति प्रतिरोध इस बात पर भी निर्भर करता है कि चालक जिस पदार्थ से बनाया गया है उसकी प्रकृति क्या है। थैंक्स फॉर ऑल।